नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आर्मी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आर्मी के एग्जाम के लिए जो आपका होने वाला है उसके लिए 50 दिन का एक क्रैश कोर्स हम यहाँ पर चला रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री को कवर किया, संविधान को कवर किया, भूगोल को कवर किया, स्टैटिक जीके के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो सैन्य अभ्यास को लेकर के हों, जनसंख्या को लेकर के हों, उन सबको हम इस सीरीज में कवर करते हुए आए हैं। आज हम आर्मी के लिए आपके लिए जो सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके आगामी परीक्षा के लिए, उन क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेंगे जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की सीरीज के हमारी जो क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, जो वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड है, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार, ये जीता है शीतल देवी ने। इनको आपने ध्यान रखना है, काफी प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा चर्चा में रही शीतल देवी। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध आपके तीरंदाजी से है, यानी आर्चरी से है, और इसका इन्होंने विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CISF की जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स होती है, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसकी एक डायरेक्टर जनरल बनी है महिला, और ये CISF की डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी है। इनका नाम है नीना सिंह। इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नीना सिंह कौन है? CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च यहां पर पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है, और ये दिया गया 2024 में टोटल 5 लोगों को। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, और फिर आपका पद्मश्री आता है। ये हमारे टॉप 4 नागरिक अवार्ड हैं, सिविलियन अवार्ड हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा आप सभी जानते हैं? परमवीर चक्र है। ठीक है, इसी प्रकार नागरिक अवार्ड में सर्वोच्च कौन है? भारत रत्न। 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी। इन 5 में जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, केवल यही वर्तमान में जीवित हैं, बाकी चारों व्यक्तियों को ये मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई? हाल ही में आप जानते हैं 2023 में 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया। ये खेला गया था भारत में। ठीक है, इसी प्रकार जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2024 का, ये खेला गया दक्षिण अफ्रीका में। तो इसको आपने ध्यान रखना है। 50 ओवर का पूछेगा जनरल वाला वर्ल्ड कप, तो इंडिया बताएंगे 2023 में, और अंडर 19 वर्ल्ड कप पूछेगा वो अफ्रीका में खेला गया। हालांकि दोनों में विजेता उपविजेता समान रहे। यहां पर भी विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां पर जीतने में कामयाब रही, और फाइनल में इन्होंने भारत को ही हराया था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और 2023 का वर्ल्ड कप विजेता भी कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट है हमारा, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? तो जो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं 2024 में, कई बार तो आपसे क्रम पूछ लेता है, कौन से क्रम का दिया है? 69वां। और इस बार सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है 12th फेल ने। जो 12th फेल फिल्म बनी है एक, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कराईवेटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? रामसर साइट्स क्या होती है? रामसर साइट्स यानी कि यह एक आर्द्र भूमि है, और अब इसे विश्व महत्व का आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया है। रामसर सूची इसके आर्द्र भूमियों से संबंधित है, जो हमारे वेटलैंड्स होती हैं उनसे संबंधित है रामसर सूची। इसमें हाल ही में कराईवेटी पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया। तो इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाएगी, ये कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि रामसर सूची में शामिल हुआ, और कहाँ है तो आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है,
हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा करी गई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का एक काफी ज्यादा प्रसिद्ध पुरस्कार है। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा करी गई। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 2 व्यक्तियों का चयन किया गया। एक है हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो आप यहां पर देख सकते हैं, और दूसरे हैं गीतकार गुलजार। तो गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यहां पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईसीसी द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड आईसीसी ने किसको दिया है? यह दिया है पैट कमिंस को। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम का कैप्टन है। इसने 2023 में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जितवाई और उसके बाद वर्ल्ड कप भी जितवाया। तो इसको दिया गया प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। किसको दिया गया? पैट कमिंस को। ठीक है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? तो 2023 का वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये चुना गया विराट कोहली को। ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? प्लेयर ऑफ द ईयर यानी तीनों फॉर्मेट का सर्वोच्च खिलाड़ी किसको माना गया? पैट कमिंस को। वनडे का सर्वोच्च खिलाड़ी किसको माना गया? आप कहेंगे विराट कोहली को। और T20 का किसको माना गया? यह माना गया सूर्य कुमार यादव को। ये तीनों आते हैं कि बताइए प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था। ठीक है, नेक्स्ट है वी प्रणीत का संबंध किस खेल से है? वी प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनका संबंध है आपका शतरंज से, यानी चेस ये खेलते हैं। शतरंज में ही ग्रैंड मास्टर होते हैं। ये भारत के 82nd यानी 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो आर वैशाली इनका संबंध भी शतरंज से है। तो शतरंज के 2 युवा खिलाड़ियों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक है आपके वी प्रणीत और एक है आर वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट है घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। अब क्वेश्चन आएगा दिव्य कीर्ति सिंह कौन है? तो आप कहेंगे ये एक घुड़सवारी खेल से संबंधित है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड देखिए उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अपने अपने खेल में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो घुड़सवारी की कैटेगरी में इस खेल के लिए पहली बार किसी को अर्जुन अवार्ड दिया गया और वो किसको दिया गया? दिव्य कीर्ति सिंह को दिया गया। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और किस देश के नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया जाएगा? तो देखिए जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, कुछ दिन पहले हमने भारत की कई सारी प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज को कवर किया था। एक और को याद कर लीजिए, समुद्र लक्ष्मण 2024, और ये किस किस के बीच हुआ? भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो इंडिया का सबसे लंबा जो समुद्री पुल है इसका नाम है अटल सेतु। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया? तो सोशल जस्टिस का स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है? आप कहेंगे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की है। और इनकी इस प्रतिमा को कहां पर लगाया गया है? आंध्र प्रदेश में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है और इसका गठन हर 5 साल में होता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 16वां वित्त आयोग बनाया गया है और इसका अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया को निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? आप कहेंगे वित्त आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभी हमने देखी थी 12th फेल को दिया गया। हाल ही में किस राज्य की कराईवेटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया? अभी हमने देखा था तमिलनाडु को। झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड के इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन थे, लेकिन हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह पर अब मुख्यमंत्री बने हैं चंपाई सोरेन।
तो इस चीज को ध्यान रखना, झारखंड में सबसे नए मुख्यमंत्री अभी बदले गए हैं तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच में हरिमऊ शक्ति अभ्यास किया गया? तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे मिला? अब हम ऑस्कर की बात कर रहे हैं, हम फिल्म फेयर की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पर कौन था? 12th फेल था। इसमें आपको जो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सभी एकदम सेलेक्टेड है और आपके आर्मी में पिछले वर्षों में जिस टाइप के करंट अफेयर आए हैं, जिस लेवल के आए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सारे प्रश्न यहां पर मिल रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था ओपेनहाइमर को, इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की विजेता कौन बनी है? तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ महिला और इसको जीता है स्पेन ने। ठीक है, तो महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो 2023 में खेला गया, कौन इसका विजेता रहा? आप कहेंगे स्पेन। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? तो 2023 के लिए मिस यूनिवर्स किसको चुना गया? सेनिस पलासियोस को चुना गया। ठीक है, इनका नाम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2024 में पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा लॉन्च किया था? तो 2024 में भारत ने जो अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया 2024 का, उसका नाम था एक्सपोसेट। इसको ध्यान रखेंगे, आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए ये एक्सपोसेट क्या है? तो आप कहेंगे 2024 में भारत के द्वारा यानी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला अंतरिक्ष मिशन। हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो एक काफी प्रमुख संस्था है जिसको हम कहते हैं विश्व बैंक, और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, ये भारतीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अभी हमने ऊपर अर्जुन अवार्ड के बारे में बात करी, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे खेल पुरस्कार हैं 2024 में अभी दिए गए हैं, किन किन खिलाड़ियों को मिले वो सब आपसे पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में यहां पर बात करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, खेल पुरस्कार है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसे मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। तो इंडिया का सबसे बड़ा खेल अवार्ड कौन सा है? आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अपने खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में करी गई थी। जो ये खेल रत्न अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1991 से करी गई थी। ठीक है, सबसे पहले ये खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था भारत में? जो सबसे बड़ा अवार्ड है खेलों का, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 61 से दिया जाता है। और कोचेस के लिए अर्जुन अवार्ड तो खिलाड़ियों के लिए हो गया, जो कोच होते हैं उनके लिए एक अवार्ड शुरू किया गया जिसको कहते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। ये खेल प्रशिक्षक यानी स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। 1985 से यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक अवार्ड और है जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यानी खेलों में आपने जो भी हासिल किया, अगर आपका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है खेलों में, खेलों के विकास के लिए, तो आपको वो वाला अवार्ड दिया जाता है। उसकी शुरुआत 2002 में हुई है। ठीक है, अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? 2023 के लिए मिला है, 24 में इनकी घोषणा हुई है। तो सबसे लेटेस्ट डाटा यही है, इनको ध्यान रखना। जो खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड है, 2 खिलाड़ियों को दिया गया, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सात्विक और चिराग। यहां पर आप इनको देख सकते हैं, इनके नाम याद कर लीजिए। 2024 में इनको खेल का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला है घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड। अभी हमने देखा था किसको दिया गया था, दिव्य कीर्ति सिंह को दिया गया था। अर्जुन अवार्ड की बात करें, काफी सारे खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है क्योंकि अपने अपने खेलों में कई सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस बार जो दिए गए उनमें जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनमें मोहम्मद शमी शामिल हैं, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। क्वेश्चन आएगा इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला है 2024 में? 2023 के लिए तो मोहम्मद शमी को मिला है। ठीक है, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, इन सबको पिछले वर्षों में मिल चुका है। सबसे नए में भी किसको मिला है? मोहम्मद शमी को मिला है। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से संबंधित हैं, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। ओजस प्रवीण इनको दिया गया, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं,
इन तीनों के नाम आपने ध्यान रखने हैं जो अर्जुन अवॉर्डी हैं इस साल के। और भी खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जैसे अदिति गोपीचंद, इनको दिया गया है तीरंदाजी के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं इनको तीरंदाजी करते हुए। सुनील कुमार हैं, ये रेसलर हैं, इनको भी यह अवार्ड दिया गया। तो ये अर्जुन अवार्ड है 2024 के जो आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा शीतल देवी जो पैरा तीरंदाजी हैं, इनको भी यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अगला है सोनम भास्कर किस खेल से संबंधित हैं? तो सोनम भास्कर है इनका नाम और यह आपके शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित हैं। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनका आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर किया गया? तमिलनाडु में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? यानी सबसे ज्यादा मेडल किस राज्य ने जीते? तो महाराष्ट्र ने जीते। हुए तमिलनाडु में, मेडल्स कौन जीत गया? महाराष्ट्र जीत गया सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी की बात कर रहा है, आईसीसी की बात नहीं कर रहा। आईसीसी पूरी दुनिया में क्रिकेट का संचालन के लिए जाना जाएगा, एसीसी एशियाई क्रिकेट को देखेगा। तो एशियाई क्रिकेट की जो काउंसिल है, एशियाई क्रिकेट जो परिषद है, इसका अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में जय शाह बने हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है? बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वर्तमान में वो भी जय शाह ही हैं। ठीक है, ये बीसीसीआई के सचिव हैं और एसीसी के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में नजर आई अदिति स्वामी किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही में अदिति स्वामी की बात करें तो ये आपके तीरंदाजी से संबंधित हैं। ठीक है, हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ऋतु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नवीनतम आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में पहली बार टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है। बुमराह क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले हिस्ट्री के पहले गेंदबाज बन गए हैं। सिंपल सी बात की बात करें, हाल ही में जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर यहां पर बने और जैसे ही ये नंबर 1 बॉलर बने टेस्ट में, तीनों फॉर्मेट में ये वनडे के भी नंबर 1 बॉलर रहे हैं, टी20 के भी रहे हैं और टेस्ट के भी बन गए। तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सीधा क्वेश्चन आता है खजुराहो स्मारक कहाँ है? तो खजुराहो स्मारक आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और क्यों प्रसिद्ध है? तो यह एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, WPL का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी वर्तमान में IPL चल रहे हैं, IPL से पहले WPL हुआ था। IPL का फुल फॉर्म हो गया इंडियन प्रीमियर लीग और WPL का होता है वुमेन्स प्रीमियर लीग। ये भी इंडिया का ही टूर्नामेंट है, IPL की तर्ज पर महिलाओं का IPL है जिसे WPL कहा जाता है। ठीक है, WPL का पहला संस्करण किस वर्ष में हुआ था? IPL को कब शुरू किया गया था? IPL को 2008 में शुरू किया गया और WPL को शुरू किया गया था पिछले ही वर्ष 2023 में। 2024 में इसका दूसरा संस्करण खेला गया और इसे किसके द्वारा जीता गया? RCB के द्वारा जीता गया। WPL का आयोजन कौन करवाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, BCCI करवाता है। 2024 में WPL का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 23 में शुरुआत हुई, तो पहला संस्करण 23 में, 24 में इसका दूसरा संस्करण खेला गया। नेक्स्ट है WPL 2024 का खिताब किसने जीता? तो कौन जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, उपविजेता कौन रहा? तो इन्होंने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स और RCB दोनों में है, IPL में भी है, पुरुषों में भी है और महिलाओं में भी है। तो महिलाओं की दिल्ली कैपिटल्स को RCB की जो टीम है महिलाओं की उसने हराया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन है? तो IPL में कौन है? फैफ डू प्लेसिस है, लेकिन महिला IPL में WPL में कौन है इनकी कप्तान? स्मृति मंधाना है। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन कौन है? तो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन है महिला में, WPL की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यह है मैग लेनिन। और IPL में कौन है? ऋषभ पंत। नेक्स्ट है WPL 2024 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया?
तो देखिए WPL में वर्तमान में टोटल 5 टीमें खेलती हैं। कौन कौन सी टीमें हैं? एक है दिल्ली कैपिटल्स, एक है गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यूपी वॉरियर। इन 5 टीमों के बीच में यह टूर्नामेंट होता है जिसे हम WPL कहते हैं, यानी महिलाओं का IPL कहते हैं। ठीक है, जबकि IPL में कितनी टीमें हैं? IPL में टोटल 10 टीमें हैं और WPL में कितनी है? 5 टीमें हैं। WPL 2024 का ऑरेंज कैप किसने जीता? IPL तो अभी लंबा चलेगा, मई तक आपका खत्म होगा, तो IPL के ऑरेंज कैप, पर्पल कैप वो नहीं आएंगे आपके पास आएगा WPL से जुड़ा हुआ डाटा। WPL 2024 में जो ऑरेंज कैप उसको दी जाती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है पूरे टूर्नामेंट में। WPL में ऑरेंज कैप जिया गया एलिसे पेरी को। एलिसा पेरी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ठीक है, WPL 2024 में पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेता है। WPL में यह श्रियंका पाटिल को दिया गया। ठीक है, 2024 में WPL में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसने जीता? ये जीता है दीप्ति शर्मा ने। ठीक है, WPL 2024 में बेस्ट कैच का अवार्ड किसने जीता? तो सबसे अच्छा कैच पकड़ने का अवार्ड जीता सजीवन संजना ने। ठीक है, WPL 2024 में एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट किसके द्वारा लिए गए? तो एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए एलिसे पेरी ने। WPL 2024 में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? तो सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाए थे सैफाली वर्मा ने। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जैसिंधा कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी थी काशवी गौतम। ठीक है, जो WPL हुआ है इसमें। WPL 2024 की विजेता टीम बेंगलोर को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो कितनी राशि इनको मिली थी? 6 करोड़ रुपए इनको यहां पर मिले थे। IPL जीतने वाली टीम को लगभग 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जबकि WPL जीतने वाले को कितने मिले? 6 करोड़ रुपए मिले। ये कुछ आपके WPL से जुड़ा हुआ डाटा जो हमने यहां पर देखा। अब वर्तमान में कौन क्या है, किस क्रम में है, उनको देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो तो सिंपल है, आपको पता होंगे। इनके क्रम पूछता है और बाकी व्यक्तियों के नाम पूछता है, उनको देख लेते हैं। भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, किस क्रम की हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इनके क्रम याद रखना, राष्ट्रपति 15वें नंबर की हैं, प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के हैं, जबकि उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। यह क्वेश्चन बन सकता है कि PM के द्वारा संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो यह किया गया है उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह है R वेंकटरमणी, जो कि 16वें क्रम के हैं। सभापति राज्यसभा के, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये वर्तमान में भारत के CDS हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। निदेशक CBI के, जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके निदेशक डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? प्रवीण सूद है। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। ठीक है, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा। ठीक है, या रवि सिन्हा, इनको ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के कौन है? तो यह है NK सिंह, और अभी मैंने आपको ऊपर कहा 16वां वित्त आयोग बन चुका है, उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अगला है
प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? अब जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट है उसमें कौन प्रधानमंत्री है, कौन खेल मंत्री है, कौन हमारा शिक्षा मंत्री है, उनको भी देख लेते हैं। कई बार मंत्रिमंडल से सवाल बन जाते हैं। प्रधानमंत्री तो सिंपल है, आप कह देंगे नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? राजनाथ सिंह है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। गृह मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? गृह मंत्री है अमित शाह, ठीक है। खेल मंत्री वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे अनुराग सिंह ठाकुर, ये वर्तमान में इंडिया के खेल मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं, ठीक है। विदेश मंत्री इंपॉर्टेंट है, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। और सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री, दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास है, अनुराग सिंह ठाकुर के पास। जो अनुराग ठाकुर है भारत के खेल मंत्री भी हैं और सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, ठीक है। कुछ और पद देख लेते हैं। सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर कौन होता है भारत में सेनाओं का? सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वी.आर. चौधरी वर्तमान में भारत में वायुसेना के प्रमुख हैं, ठीक है। वायुसेना का हेडक्वार्टर कहां पर है? वायुसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। वायुसेना के प्रमुख के नाम पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। नौसेना की बात करें तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। नौसेना का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है और नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार थल सेना की बात करें, थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। थल सेना का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। और सीडीएस कौन है वर्तमान में? ऊपर हमने देखा था, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं, ठीक है। इसके बाद अध्यक्ष नीति आयोग हमने ऊपर देखा था, नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, खेल अवार्ड से संबंधित बात करी, WPL के डेटा को देखा, वर्तमान मंत्रिमंडल में जो प्रमुख मंत्री हैं उनको देखा, फिर हमने जो प्रमुख डायरेक्टर हैं हमारी एजेंसियों के उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।